हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जॉस्ट इंजीनियरिंग शेयर के बारे में। और इसका यहाँ पे मैं कुछ डिटेल दे रहा हूँ आपको, कंपनी डिटेल्स। तो कंपनी का ये बिज़नेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है वो हम पहले देख लेते हैं। तो ये 1907 यानी 1907 में ये कंपनी फाउंडेड है। और यहाँ पे इसका एक सब्सिडरी बता रहा है MHE रेंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और कोई यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे दिया नहीं है। तो इसका बाकी का डिटेल हम इसके वेबसाइट पे देखेंगे। तो ये है इसका वेबसाइट। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जो भी यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसको 114 साल कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने देख लिया। और इंजीनियरिंग सर्विसेज है इसका। और MHE रेंटल्स करके भी ये बहुत सारे चीज़ें वो रेंट पे भी देते हैं। और ये इसके बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स है। तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है, लो ट्रक्स है, प्लेटफॉर्म ट्रक है। तो जो भी यहाँ पे इमेजेस अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल यहाँ पे उन्होंने दिया है, ठीक है। वो ये फास्ट मूव हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं, कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं इसके बारे में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट पे ही दिखा रहा है फर्स्ट पेज पे, वही देख के आप आइडिया लगा लो या समझ लो इनका बिज़नेस कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके प्रोडक्ट है और कुछ सर्विसेज है उन्होंने यहाँ पे बताया है। चाहिए तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से प्रोडक्ट्स है और कौन से सर्विसेज है। मटेरियल हैंडलिंग के लिए कौन से है, देखो यहाँ पे ये मटेरियल हैंडल करने के लिए ये इनके प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इससे मटेरियल मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। तो ये है इनका। और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिवीज़न के अंदर ये भी ये कुछ प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज कौन सी करती है ये भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये जॉस्ट हैज़ सेटअप वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इन इट्स सिस्टम एंड प्रोडक्ट बाय वे ऑफ साइट टेस्टिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, एप्लीकेशन सपोर्ट, इंस्टॉलेशन एंड कमीशन, कैलिब्रेशन, एनुअल कम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये इसका काम है। बिजनेस इसका जो है यहाँ पे पूरा आपने देख लिया कि ये जस्ट इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, या वो रेंट पे देना हो या खुद भी इंजीनियरिंग के लिए करना हो, तो ये सारी चीज़ें ये करती है, ठीक है। तो और रेंट का भी काम करती है, इनके इक्विपमेंट रेंट पे देती है और ट्रेनिंग भी देती है ये, ठीक है। तो ये और जो भी इनके प्रोडक्ट है यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस पर देख सकते हो, कंप्लीट डिटेल देख सकते हो। नहीं तो जितना मैं बताऊँ उतना वो वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा। तो आपको आइडिया आ गया कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, ठीक है। अभी हम इसके आगे और डिटेल देखेंगे, इसका शेयर देखेंगे। तो ये है इसका जो शेयर, जो प्राइस अभी चल रहा है इसका 458 का, 458.95 का। और इसने जो लो बनाया था 255 का, और इसका हाई है 663 का, ठीक है। 663.90 और 90। और ये BSE ओनली BSE पे लिस्टेड है। तो BSE के शेयर्स बहुत मूवमेंट करते हैं, अप एंड डाउन बहुत होता है इसके अंदर। तो ट्रेडर इसमें कमा सकते हैं अगर छोटे छोटे टारगेट्स रखते हैं तो। और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर कैसा है ये हम आगे आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले थोड़ा शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं। तो शॉर्ट में इसके बारे में क्या बताएं, 8 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस कुछ भी नहीं है कंपनी में, ये शेयर में। और अपॉर्चुनिटी एक है और थ्रेट एक है। तो 8 अपॉर्चुनिटी में हाई पैट्रोस की स्कोर बता रहा है। उसमें क्या होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग है, इसका मतलब ये होता है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये हम डिटेल में देखेंगे जब इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो, ठीक है। और वीकनेसेस 0 है, तो टेंशन नहीं है कि ये कंपनी में कोई वीकनेसेस अभी नज़र नहीं आ रहा है।
और अपॉर्चुनिटी में एक चीज़ बता रहा है कि इसका पी सस्ता है, तो पी 3 और 5 साल के मुकाबले सस्ता बता रहा है। तो ये 18 का पी है, वो सस्ता ही 18.5 का पी। तो पी जितना सस्ता हो उतना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। थ्रेट में यहाँ पे एक बताया जो अपकमिंग रिजल्ट फॉर निफ्टी 500 विद अ डिक्लाइनिंग शेयर प्राइस। तो प्राइस इसका डिक्लाइनिंग जा रहा है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्राइस डिक्लाइनिंग जाए उसके बाद वो ऊपर जाएगा ही, अगर सब कुछ ठीक है इसमें, ठीक है, शेयर अच्छा है तो। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में यहाँ पे सबसे पहले मार्केट कैपिटल देख लो, 85 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। छोटी कंपनी है, 100 करोड़ के अंदर ही है। तो इसमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट होता है कि अगर ये आगे जाके 500 करोड़ हो जाती है, 1000 करोड़ की कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी हो जाती है, तो आपका शेयर कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इससे बढ़ने के चांसेस होते हैं, स्कोप होता है ये ऐसे शेयर्स में जिसका मार्केट कैपिटल कम हो और उसका बिजनेस अच्छा हो। तो इसमें अगर आपको 1% के भी मालिक हो जाते हो, शेयर होल्डिंग ले लेते हो, इसके 1% का इक्विटी शेयर लेने के लिए आपको 85 लाख लगेंगे। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके भी कोई ले लेता है तो ज़बरदस्त वो प्रॉफिट कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करके किसी भी कंपनी में स्टेक लिया जाता है, कि छोटी कंपनी में स्टेक लेना बहुत इजी होता है, फिर वो स्टेक आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड भी देती है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है इसलिए तो डिविडेंड दे रही है, लॉस मेकिंग कंपनियाँ डिविडेंड नहीं देती है। और फेस वैल्यू इसका 5 का हुआ है, तो 5 का फेस वैल्यू होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी का प्राइस गिरा है, गिरा मतलब वो स्प्लिट हुआ है। 5 हुआ है मतलब पहले 10 का था, ये 5 हुआ है मतलब स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो स्प्लिट होने के पास प्राइस कम ही होता है, गिरता ही है, ठीक है। वो प्राइस अगर 1000 का होगा तो 500 हो जाएगा स्प्लिट होने के बाद, क्योंकि शेयर आपको 2 मिलेगी। एक शेयर था तो 2 मिल जाएगा, और 100 हो गए तो 200 मिल जाएंगे, ठीक है। तो डबल हो जाते हैं। इसी वजह से आपका प्राइस भी वो थोड़ा डाउन दिखाता है, क्योंकि स्प्लिट मतलब कोई चमत्कार नहीं होता है, आपके शेयर को काटा जाता है, दो में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, 2 पोर्शन में। इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है, बट बाकी शेयर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और पीबी रेशियो देखा जाए तो देखो 2.7 का है, तो इसका हम ये भी देखेंगे कि इसका कितना आ रहा है, असेट वैल्यू कैसा है और इसका बैलेंस शीट कैसा है, वो सारी चीज़ें देख के हम देखेंगे कि इसका पीबी रेशो अच्छा है बुरा है, लेकिन ऑलरेडी ये अच्छा ही है होगा क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो इस पे लोन क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और सेक्टर पी से इसका पी खुद का अच्छा है, तो सेक्टर का पी और इसके पी में कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी का पी अच्छा है, ईपीएस भी अच्छा है। तो यहाँ पे ओवरव्यू में भी पॉजिटिव नज़र आया। अभी हम इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में ये कैसा नज़र आ रहा है। तो चार्ट वाइज कंपनी का देख लो, यहाँ पे 1 साल का मैं चार्ट निकालता हूँ, और 1 साल के चार्ट में ये यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हो रहा है, कंपनी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है, शेयर का प्राइस हो रहा है 350 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पे एक बार हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद स्प्लिट होता है, हाई बनाने के बाद ये स्प्लिट मतलब 10 का 5 हो गया, यहाँ पे लिखा है देखो 10 का 5 हो गया ये। तो फिर उसके बाद देखो स्प्लिट होने के बाद गिर गया ये शेयर, ज़बरदस्त गिरा, फिर उछाल दिया। और मैं आपको ये यहाँ पे बता देता हूँ कि ये शेयर में मैंने बाइंग किया था और कौन से टाइम पे बाई किया था, और वो भी मैं आपको डिटेल दे दूँगा, ठीक है। वो कौन सा वीडियो जब मैंने इसको बाई किया था और कब इसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ही मैंने बाई किया था, ठीक है। तो यही रेंज में मैंने बाई किया था, 400 के रेंज में बाई किया था ये शेयर को, जब ये डाउन था यहाँ तक, और 500 के ऊपर मैंने बेच दिया था, ठीक है। तो लगभग मैंने इसमें 21% लिया था, और मैं वो जल्दी ले चुका इसमें प्रॉफिट, और उसके बाद देखो शेयर बाद में गिरा है, ठीक है। तो मौका मिला, यहाँ से शेयर गिरा, मुझे लगा इसको लेना चाहिए, फिर यहाँ से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट होने के बाद ये डिविडेंड मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन शेयर गिर रहा है तो डिविडेंड का क्या मतलब होता है। और जो होल्ड किया उनको तो डिविडेंड 3 रुपया पर शेयर मिला है, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो कंपनी का प्राइस किस तरीके का मूवमेंट दिया है। ये जो 277 से ये शेयर
ये एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर एक बार एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर एक हाई यहाँ पे छोटा हाई बनाता है, ठीक है, फिर डाउन आता है। तो अप डाउन बहुत होता है क्योंकि ये बीएससी का शेयर है, तो इसमें मूवमेंट बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एमएक्स मैक्स में देखते हैं, तो मैक्स का क्या बता रहा है, ये 22 का था, 22 का शेयर यहाँ पे एक बार ज़बरदस्त हाई बनाते हैं, मतलब 20-22 साल का कंप्लीट चार्ट आया, तो यहाँ पे एक हाई बनाता है 22 रुपये से, देखो 300-350 तक का हाई जाता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डाउन आता है, फिर इधर अप जाता है, ठीक है, ये अप भी है तो 569 का है, फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर यहाँ पे सबसे बड़ा हाई साइड है 860 का है, 1 जनवरी 2018 को 860 का प्राइस है, वहाँ से फिर शेयर डाउन आता है, फिर थोड़ा अप जाता है, फिर यहाँ पे ये इसमें चलते रहता है, तो 860 इसका आना बाकी है, ठीक है। अभी इसमें इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, तो प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो एक वीक का इसका 4.5% डाउन है, एक महीने से ये 2% डाउन है, 3 महीने से ये 3% डाउन है, और YTD मतलब जनवरी से अभी तक इसने जो लगभग 4.25% 3.72% रिटर्न दिया है, और एक साल में इसने 30% रिटर्न दिया है, 31, 3 साल में इसने 28% रिटर्न दिया है, पकड़ के चलो। और यहाँ पे इसका न्यूज़ देखो, तो ये है इसका न्यूज़ जो अगस्त का बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यही न्यूज़ है इसके बारे में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लेटेस्ट कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो न्यूज़ बता रहा है अगस्त 2021 का, उसमें सेल्स जो है बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, और वो 64% से अप है, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट ईयर से ये ईयर का जून का क्वार्टर का सेल्स अच्छा खासा बढ़ गया था, ये बता रहा है। तो लेटेस्ट न्यूज़ इसका अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं है, और ना अभी इस पर नज़र आ रहा है। और अभी हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो फाइनेंशियल्स में यहाँ पे देखो किस तरीके का इसका चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू देखो 91 करोड़ 2018 में था, फिर 112 करोड़ 2019 में, फिर 114 करोड़ 2020 में, फिर 96, ठीक है, 96 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करेगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ और बाद में 3 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, बट 2020 में कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, ज़ीरो बता रहा है, तो वो भी हम उसका कंप्लीट फाइनेंशियल देखेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक समरी बता रहा है, तो शेयर होल्डिंग का समरी है वो। तो शेयर होल्डिंग में देखो सबसे ज़्यादा इसके पास है, पब्लिक के पास है, पब्लिक इसकी ऑनर है समझ लो, पब्लिक ने पूरा इसके शेयर्स इससे भी ज़्यादा लिए, प्रमोटर से भी ज़्यादा शेयर इन्होंने ले लिए हैं, तो इस वजह से ये इनका पोर्शन ज़्यादा है, पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर्स है, तो ये चीज़ इनके लिए मतलब अच्छी है। और ऑलरेडी अगर प्रमोटर के शेयर कम होते तो कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, बट प्रमोटर बाद में शेयर ले लेते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में 2 ही लोग दिख रहे हैं, बाकी लोगों का बहुत छोटा छोटा DIs है, तो 0.06 है नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कोई अदर्स में है, अदर्स में 0.01, तो बहुत कम है, दूसरे लोगों को शेयर मिले ही नहीं है, और मिलते नहीं है जल्दी, क्योंकि ये BSE पे होने की वजह से इसमें ज़्यादा मोमेंट नहीं आता। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका जो भी डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे मनी कंट्रोल का वो डेटा मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीनर पे हम इसका पहले फाइनेंशियल्स देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल्स कैसा है। तो सबसे पहले उसमें इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे। तो प्रॉज एंड कॉन्स में 2 पॉइंट है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो ये प्रॉज है। और कॉन्स में क्या बता रहा है, द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 1.01% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल के अंदर इसका
ख़राब सेल्स है, ख़राब पुअर है बता रहा है। 1% का ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। सेल्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो 10%, 20%, 30% के मुकाबले इस तरीके से ग्रो होता है तो कंपनी और स्पीड में आगे जा सकती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी है 28 करोड़ का, इस पे एक लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं उसको। और यहाँ पे ये दो चीज़ें से आपको पता चल गया कि कंपनी पे कर्जा कम है, तो या कंपनी का डेफ ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये हम नीचे देखेंगे, आगे देखेंगे। और यहाँ पे इसके पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट्स में 2018 से है एवरी क्वार्टर का सेल्स, दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 तक का यहाँ पे सेल का डेटा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 26 करोड़ का सेल 2018 में किया था, अभी वो 25 करोड़ का सेल लास्ट ये सितंबर में किया। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी है ही नहीं क्वार्टर में, तो इस वजह से इसमें सेल्स में तो कोई ज़्यादा कमाल हुआ नहीं है शेयर्स में। उसी तरीके से एक्सपेंसेस भी देखो, एक्सपेंसेस भी लगभग सेल जितना है उसके आसपास ही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, पहले 1 करोड़ 61 था, तो अभी 2 करोड़ 94 लाख है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 0.97 करोड़ यानी 97 लाख का है नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे 2 करोड़ 7। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2010 का डेटा, 10 से अभी तक का डेटा है, जो करंट ईयर चालू है तब तक। तो 2010 में इसका 57.86 करोड़ का सेल हुआ था, मतलब 57 करोड़ 86 लाख का। और अभी इसका जो सेल हुआ है 99 करोड़ 24 लाख का। तो लगभग ये 100 करोड़ तो कर देगी, 100 करोड़ के पार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बार तो इसने 100 करोड़ के ऊपर किया था, मार्च 2019 और मार्च 2020 में। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, पहले 10 साल पहले इसने 10, 11 साल, 12 साल पहले इसने 1 करोड़ 30 लाख का किया था, अभी 6 करोड़ 96 लाख का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बच रहा है, सारा चीज़ें कट होने के बाद, तो नेट प्रॉफिट ही पहले इसका 2010 में 2 करोड़ 33 लाख था, और अभी 4 करोड़ 89 लाख है, तो 4 करोड़ 89 लाख है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कुछ माइनस माइनस दिख रहा है, तो 2 बार ये लॉस किया था, उसके बाद भी कंपनी ने बाद में प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया है। अभी इसका बैलेंस शीट देखते हैं, जिसमें हमको पता चलेगा कि इस पर कर्जा क्या कितना है। तो ये मेन होता है ये देखना मेरे लिए कि वो चीज़ आगे जाके कंपनी को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो कंपनी पे जितना ज़्यादा लोन हो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आगे हो सकते हैं। तो बोरोइंग्स देखो, लगभग 11 लाख का पहले लिया था 2010 में, फिर यहाँ पे कम किया, उसके बाद भी कम होते होते यहाँ पे 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़ भी हो गया, 13 करोड़ का भी लोन हो गया था, 10 करोड़ का लोन हुआ, फिर यहाँ पे देखो 14 करोड़, फिर अभी यहाँ पे मार्च में कम हुआ, ये लोन उन्होंने कम कर दिया, और अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट कम ही है, 84 लाख का अभी लोन बचा है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो डेट फ्री हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री का मतलब होता है कि डेट फ्री ही समझ लो, कर्जा बहुत कम किया है। ठीक है, तो और भी कम हो गया तो इधर ज़ीरो बताएगा, तो ज़ीरो हो गया तो मतलब ये कंपनी ने कंप्लीट इसका फाइनेंशियल और स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि इसी पे कंपनी फ्यूचर और भी अच्छा बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है मैंने स्क्रीनर का आपको बता दिया। अभी हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ देखते हैं टिकट टाइप इसके बारे में क्या बता रहा है। तो टिकट टाइप पे आप इसका जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 5 में से 3 चीज़ें पॉजिटिव है, 2 चीज़ें नेगेटिव है। तो 3 चीज़ें पॉजिटिव है कौन सी है, तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का प्राइस आज भी सस्ता ही मिल रहा है, मार्केट के मुकाबले जो इसका प्राइस होना चाहिए उससे भी आज सस्ते भाव में मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस एफडी, मतलब कि हमने अगर शेयर में इन्वेस्ट किया होता
तो हम लॉस करते, क्योंकि एफडी उससे बेटर रिटर्न आपको जनरेट करके देता। तो एफडी के मुकाबले इसने रिटर्न ऑन इक्विटी ख़राब दिया है, ऐसा ये बता रहा है। तो ये भी हम देखेंगे। और बाद में डिविडेंड रिटर्न देख लो, यहाँ पे बता रहा है अट्रैक्टिव नहीं है, स्टॉक डजेंट। तो हमने देखा है कि डिविडेंड कितना देती है, 1% से नीचे देती है, बट डिविडेंड तो देती है, ठीक है। और एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड बता रहा है, अभी भी हम इसको बाई करके चल सकते हैं, ये अच्छा है, अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ठीक है। नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। अभी इसका 1 वीक का चार्ट देखते हैं। प्राइस चार्ट में लगभग 2.25% यानी 1.87% का इसने रिटर्न दिया है। 1 महीने वाले को 6-6.5% का रिटर्न दिया है इसने, और 1 साल वाले को इसने 31% पकड़ के चलो, 31% का रिटर्न इसने दिया है 1 साल वाले को, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल वाले को 37% का रिटर्न दिया है। तो देखो एफडी अगर 5 साल के लिए करता, उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे आ सकते हैं। इस वजह से इन्होंने ये पॉइंट बताया, रिटर्न वर्सेस एफडी इतना कोई ख़ास नहीं, इससे अच्छा एफडी में कर लो, उससे और बेटर रिटर्न होता और रिस्क फ्री रहती है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन कंपनी ने अच्छा दिया था 5 साल के अंदर। देखो 185 से 835 हुआ था, आपको समझ होनी चाहिए कि 185 पे लेना है, 835 पे बेचना है। तो जब इसका 185 का प्राइस था, तब आपको समझ में आना चाहिए। देखो जब ये डबल ट्रिपल भी हो जाता है, तो यहाँ पे देख लो लगभग ये 6-7 गुना तो हो गया था, 6-7 नहीं 5-6 गुना तो इजीली हो गया था, ठीक है। तो इतना रिटर्न भी काफ़ी होता है। अगर 1 लाख का 5 लाख बन जाता है तो बहुत बड़ा रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो इसने रिटर्न दिए थे, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ा जाता है तो ये लगभग 37% ही आता है। ये बीच में का मूवमेंट वो नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि फ़िलहाल प्राइस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पर रुका है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे रुका है, मतलब बीच के जो भी रिटर्न्स है वो काउंट नहीं होते। तो इस वजह से इसके रिटर्न ख़राब बता रहे, लेकिन ऑलरेडी बीच में बहुत इसने अच्छे मूवमेंट दिए थे। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में इसने 2008 से यहाँ पे बता रहा है, तो 2008 से कंपनी का प्राइस चल रहा है, देखो 66% इसने रिटर्न दिया है। तो 2008 से 66% भी कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन जब ये 59-63 का था, या 55 का भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ या 49 पे ले लेते हैं, तो लो इसका 49 था, यहाँ पे आपको नहीं वो नज़र आएगा। तो 49 का जब प्राइस था तब कोई लेता इसको और 835 पे बेचता, तो बहुत ज़बरदस्त वो रिटर्न कमा लेता, ठीक है। तो ये 49 का अगर 500 भी हो जाता या 50 का 500 हो जाता, तो 10 गुना तो रिटर्न था ही, समझा। तो 1 लाख का 10 लाख इजीली बन जाता, और 1 लाख का 8 लाख भी बन जाता, 8 लाख के भी ऊपर, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त ये रिटर्न है। तो इस वजह से ये इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करना है, तो ये इसके चार्ट्स भी देखना चाहिए, फाइनेंशियल देखने चाहिए, तभी इसमें लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके प्राइस से आपको पता चल गया कि इसने मूवमेंट कैसा दिया है। तो मूवमेंट बहुत अप एंड डाउन है, ऑलरेडी बीएससी का होने की वजह से ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई रिस्क बता रहा है, स्टॉक इज़ 3.61x एज वोलेटाइल एज निफ्टी। तो निफ्टी से भी 3.6 मल्टीप्लाई करने के बाद इतना गुना ये रिस्की है, हाई रिस्क है। क्यों रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाई करेगा तो अप तो जाता है, बट उसके बाद ये डाउन भी आता है, ठीक है। या यहाँ पे बाई करने वाला वो डाउन में जाता है तो रिस्की हो जाता है, फिर यहाँ पे अप आता है, फिर डाउन। तो ये वोलेटिलिटी की वजह से इसको हाई रिस्क बोला गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे टिकर टेप पे डेटा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये है वो वीडियो जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया था, ठीक है। और पहले मैं ओनली शॉर्ट वीडियो डालता था जिसमें
प्रॉफिट करता था, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो रहेंगे, शॉर्ट वीडियो, और एकदम से जितने भी शेयर्स में मैंने प्रॉफिट करता था वो डालता था, क्योंकि उससे पहले मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ें नहीं डालता था, जस्ट प्रॉफिट करता था। और बट वो रिकॉर्ड रखने के लिए ये वीडियोस डाले थे, शॉर्ट वीडियो, इस पर पूरा वीडियो नहीं था, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ऑलरेडी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। तो फ़िलहाल अभी जो प्राइस यहाँ पे नज़र आ रहा है 535 पे, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कितना बुक किया था इसमें, तो लगभग 21% तक किया था, क्योंकि मेरा ये कंप्लीट 1 महीने का बता रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बाइंग किया था और यहाँ पे सेल कर दिया था, इस वजह से मुझे 21% से ज़्यादा थोड़ा रिटर्न आए थे। तो वो अच्छा है, और 1 महीने के अंदर आ गया था, ये 10-15 दिन के अंदर ही आ गया था रिटर्न्स। तो अच्छे रिटर्न पहले फटाफट आते थे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश टाइम पे था ऑलरेडी, इस वजह से। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमेशा जब मार्केट गिरता है तभी अपॉर्चुनिटी होती है, फिर शेयर्स फटाफट भागना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो भी है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का प्राइस में मूवमेंट आता है। तो एक टाइम पे ये प्राइस था और आज ये 458 के आसपास है, और ये वीडियो भी जुलाई 16 का है। तो वो टाइम पे मैंने जस्ट ये शॉर्ट वीडियो ही डाले थे, जस्ट देखने के लिए। इसमें बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स है जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है, तो सभी पे मैंने वीडियो बनाया है, और जो बाकी है उस पर अभी बनाना बाकी है, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आगे जाके अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि वो ऑलरेडी मैं उस पर स्टडी करने के बाद वो वैसे स्टॉक लाता हूँ और ख़ुद के पोर्टफोलियो में रखता हूँ। फ़िलहाल जो भी मेरे अभी पोर्टफोलियो में अवेलेबल है उसके भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, और वो आप जाके देख सकते हो कंप्लीट वीडियोस। स्टॉक टॉक में उनको नाम देके उसके वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि उसका शेयर का प्रॉफिट कितना हो सकता है, क्योंकि उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसमें कितना प्रॉफिट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो मैंने बनाए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपको क्या करना है इसमें, कि लेना है नहीं लेना है ये आप पर है। लेकिन फ़िलहाल ये अभी जो प्राइस चल रहा है शेयर का 458 पे, तो 458 पे आपको लेना होगा। तो आपको अगर लगे तो ले सकते हैं, क्योंकि शेयर ऑलरेडी अच्छे भाव पे नज़र आ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बता दी है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं और जो भी ख़राब चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी है। और ऑलरेडी ये BSE का स्टॉक है, तो इसमें मूवमेंट आते जाएगा, फटाक से बड़ा 10% 20% का भी एक दिन में भी मूवमेंट आ जाता है, और उसी तरीके से 10-15% नीचे गिरने का भी मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेडिंग का। इस वजह से बड़े इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा घुस नहीं पाते, क्योंकि उनको ज़्यादा शेयर्स मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि 3-4 हज़ार 5,000 शेयर ही, या कभी कभी मैक्सिमम 10,000 शेयर ट्रेड हो जाते हैं, और क्योंकि उसी में सर्किट लग जाता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे डिटेल्स है मैंने आपको बता दिया है, और अभी आपकी मर्ज़ी है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल पे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते जाएंगे, अच्छे शेयर्स पता चलते जाएंगे, और आप भी प्रॉफिटेबल होते जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ, और ये मेरे प्रॉफिटेबल के ही वीडियोज़ है, और नए नए स्टॉक लाते रहता हूँ, और उसमें भी मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट होता है। ना सिर्फ मैं बता के जाता हूँ कि ये शेयर्स मेरे पास है, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट एनालाइज भी करते रहता हूँ, उसको वॉच करते रहता हूँ। ठीक है, तो जब भी वो उसमें फिर से प्रॉफिट होता है तो उसमें मैं निकलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो भी आपके लिए लाता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों के साथ, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।